नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल तो गायब हैं, चुप हैं, कैमरे के सामने नजर नहीं आ रहे। लेकिन एक नाम क्या आपको याद है? मनीष सिसोदिया। जी हाँ, वो मनीष सिसोदिया जो एक समय में अरविंद केजरीवाल के दाहिने हाथ होते थे, सरकार में नंबर 2 थे, पार्टी में नंबर 2 थे। उनके ही कहे अनुसार सरकार और पार्टी चलती थी। अरविंद केजरीवाल के बाद अगर किसी की बात चलती थी तो वो मनीष सिसोदिया की चलती थी। हालांकि ये बात अलग है कि मनीष सिसोदिया भी वही करते थे जो अरविंद केजरीवाल कहते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बिना पार्टी में कोई कुछ कर नहीं सकता। जो करेगा वो बाकियों की तरह बाहर का रास्ता देखेगा। लेकिन सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया आखिर कहाँ हैं? क्या मनीष सिसोदिया ने सियासत से दूरी बना ली है? क्या मनीष सिसोदिया कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं? ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी के कंधों पर देकर अरविंद केजरीवाल खुद तो विपश्यना के लिए चले गए, लेकिन मनीष सिसोदिया भी कहीं नजर नहीं आ रहे। मनीष सिसोदिया राजनीतिक रूप से मौन हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो है कहां, क्योंकि 8 तारीख जब ये चुनाव के नतीजे आए दिल्ली के, उसके बाद से मनीष सिसोदिया के बारे में कोई जानकारी नहीं। ये वो लोग हैं जो रोज टीवी के सामने आना, बाइट देना, सोशल मीडिया पे लिखना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इसके बिना ऐसा लगता था जिसे कहते नहीं कि खाना नहीं हजम होता। इनका तो दिन ही नहीं शुरू होता था, रात नहीं होती थी, खाना नहीं हजम होता था। वो मनीष सिसोदिया आखिर कहां चले गए हैं जो अरविंद केजरीवाल के हर एक पाप में बराबर के भागीदार हैं? शराब घोटाला हो या कोई और बात, हर चीज में वो अरविंद केजरीवाल के बराबर शरीक हैं। वो मनीष सिसोदिया दरअसल विपश्यना करने गए हैं, लेकिन नहीं, वो पंजाब नहीं गए हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर में विपश्यना कर रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया कहां गए? मनीष सिसोदिया राजस्थान गए। क्यों मनीष सिसोदिया वहां नहीं गए जहां अरविंद केजरीवाल गए हैं? इसके पीछे क्या वजह है? अरविंद केजरीवाल तो आराम से फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तो विपश्यना करते हुए फोटो तक आ गई, बताइए। और मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि यहां तो फोन भी अलाउड नहीं है। यानी खुद मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल की पोल खोल रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ये पंजाब गए लंबा चौड़ा काफिला लेकर, 50 गाड़ियों का इतनी बड़ी सिक्योरिटी लेकर, लेकिन मैं असली विपश्यना करने गया, क्योंकि मैं कहां गया ये किसी को पता ही नहीं है। मैंने तो फोन से कोई फोटो खिंचवा के भी नहीं डाली। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये सब कर रहे हैं, यानी वो जो कर रहे हैं वो पंजाब में दरअसल भगवंत मान का काम लगाने गए हैं, वो विपश्यना करने नहीं गए हैं। और अरविंद केजरीवाल इस वक्त अगर किसी से सबसे ज्यादा डर रहे हैं तो वो एक ही व्यक्ति हैं, वो है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल का हर राज जानते हैं, क्योंकि वो हर राज में भागीदार हैं। मनीष सिसोदिया को लेकर अरविंद केजरीवाल के मन में डर है कि कहीं वो शराब घोटाले में अगर सरकारी गवाह बन गए तो फिर अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? अरविंद केजरीवाल जो बार बार ये कहते हैं कि भाई मैं तो साइन नहीं करता था, जो लोग रिपोर्ट करते थे, चाहे विजय नायर हो चाहे कोई और हो, वो मनीष सिसोदिया को रिपोर्ट करते थे। मेरे पास तो किसी की रिपोर्टिंग थी नहीं, तो मैं किस तरह से किसी मामले में आरोपी हो सकता हूं। लेकिन अगर मनीष सिसोदिया ने अपनी जुबान खोल दी तो क्या होगा? इसी डर से अरविंद केजरीवाल दिन रात सो नहीं पा रहे हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया ने जो अपने बारे में जानकारी दी वो सुनिए, इससे आपको पता लगेगा कि दरअसल अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच में किस तरह से 36 का आंकड़ा इस वक्त है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद जब जेल गए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, मुख्यमंत्री बने रहे जेल में रहने के बावजूद। उनसे बहुत पहले और मनीष सिसोदिया से भी पहले सत्येंद्र जैन गए थे जेल। वो तकरीबन 1 साल सवा साल तक जेल में रहे, उनसे इस्तीफा नहीं लिया। लेकिन मनीष सिसोदिया जैसे ही जेल गए, अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले उनसे इस्तीफा ले लिया, और जब मनीष सिसोदिया से लिया तभी सत्येंद्र जैन से लिया। तो सवाल तभी उठा था कि आखिर जब सत्येंद्र जैन से नहीं लिया तो मनीष सिसोदिया से क्यों लिया? और उसके बाद जब खुद मुख्यमंत्री रहते, अगर वो रह सकते थे पद पर जेल में रहते हुए, तो फिर मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की आखिर इतनी जल्दी क्या थी? ये सब बातें। लेकिन अब जब सरकार चली गई, जब पार्टी बहुत कमजोर है, जब अरविंद केजरीवाल खुद अपना चुनाव हार गए हैं, तो ये सब बातें उनको डरा रही हैं। मनीष सिसोदिया ने बहुत समय के बाद अपने एक्स के अकाउंट पर लिखा है
क्या लिखा ये आपको बताती हूँ। पिछले 11 दिनों से मैं राजस्थान के एक गांव में विपश्यना ध्यान शिविर में था। मौन, एकांत और अपने ही अंतर्मन का अवलोकन। फोन भी बंद था, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ। आज सुबह ही शिविर पूरा हुआ। विपश्यना शिविर में अपने चित्त को समझने और निर्मल बनाने की जो आध्यात्मिक प्रगति मिलती है वो ही तो अद्भुत है। लेकिन शिविर का सबसे प्रभावशाली और विशेष बात जो मुझे लगती है वो है 10 दिन का मौन, पूर्ण मौन। विपश्यना सिर्फ ध्यान नहीं, एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। दिन में 12 से ज्यादा घंटे केवल अपनी सांसों को देखना, बिना किसी प्रतिक्रिया के बस अपने मन और शरीर को समझना। गौतम बुद्ध की वही सीख, चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे वास्तव में हैं, ना कि जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं। इस यात्रा में कोई संवाद नहीं, ना फोन, ना किताबें, ना लेखन, ना ही किसी से नजरों का सामना। यहां तक कि किसी से आंखें मिलाने या इशारों में बात करने की भी मनाही। बस आप और आपका अंतर्मन। पहले कुछ दिन दिमाग भागता है, बेचैन होता है, लेकिन धीरे धीरे समय ठहरने लगता है। एक अजीब सी शांति हर हलचल के बीच जन्म लेने लगती है। तब समझ में आता है कि हम दिन भर अपने ही दिमाग में कितना बोलते रहते हैं। और तभी यह भी स्पष्ट समझ में आता है कि उपनिषद में क्यों कहते हैं परमात्मा मौन है। परमात्मा की भाषा मौन है। तुम भी मौन हो जाओ, परमात्मा कोई और भाषा नहीं जानता। मुझे खुशी है कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहते हुए स्कूलों में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के तहत बच्चों को हर रोज हैप्पीनेस क्लास देना शुरू करा सका। उसके बाद वो लिख रहे हैं कि आज शाम तक दिल्ली लौटूंगा नई ऊर्जा, नए जोश के साथ, और संकल्प वही देश के हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिले। अच्छी शिक्षा हर बच्चे को न सिर्फ सफल बल्कि एक बेहतरीन इंसान बनाए। शिक्षा के मानवीयकरण का काम भी तो आगे बढ़ाना है। और हाँ, अगर जीवन में आपको भी कभी मौका मिले तो 10 दिन का ये अनुभव जरूर लें। ये केवल चित्त की शांति का मार्ग नहीं बल्कि स्वयं को जानने का एक दुर्लभ अवसर है। मेडिटेशन कोर्स का विवरण यहाँ देख सकते हैं, उन्होंने आगे इसका विवरण अभी लिखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समय समय पर छोटी छोटी बातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, सोशल मीडिया में रहने वाले नेताओं को जो टीवी पे आकर बाइट देते थे, आखिर वो इतने चुप क्यों हैं? ये चुप्पी हैरान कर रही है। और ये ऐसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल को कि कहीं ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं। चुनाव में हार क्या मिली, अरविंद केजरीवाल ने तो फिर भी कुछ बोला, लेकिन मनीष सिसोदिया ने कोई बयान नहीं दिया। सिर्फ जिस दिन नतीजा आया उसके बाद से ये दोनों नेता गायब हो गए। अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों विपश्यना के लिए गए, पंजाब में आपने भारी भरकम सुरक्षा का घेरा उनके चारों तरफ देखा, लेकिन मनीष सिसोदिया तो चुपचाप गायब हो गए, पता ही नहीं लगा। दरअसल मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल का तो पता नहीं, मैं कह नहीं सकती कि उनको ये है भी कि नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको वाकई अपने पापों के प्रायश्चित करने की जरूरत है। इन्होंने दिल्ली की जनता को जितना बेवकूफ बनाया, जितना लूटा, सोचिए। जो लोग कहते थे अलग तरह की राजनीति करनी है, उन्होंने राजनीति में आते ही 10 साल में कोई घोटाला किसी विभाग में बाकी नहीं रखा। सर जी ने तो अपने लिए शीश महल बनवा लिया, ऑफिस भी शीश महल जैसा बनवा लिया इन लोगों ने। और शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, बस घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, कितने घोटाले, हर विभाग में घोटाला। सोचिए, इसी डर से इन लोगों ने 14 सीएजी की रिपोर्ट आने नहीं दी, और अब एक एक करके रिपोर्टें आ रही हैं तो इनका सच सामने आ रहा है। क्योंकि जो शिक्षा में घोटाला है, जो स्कूल में घोटाला निकल रहा है कि किस तरह से टॉयलेट बनाया गया क्लासरूम के नाम पे। इन लोगों ने स्कूल बनाए ही नहीं, स्कूलों की बात करते रहे लेकिन स्कूल नहीं बनाए। और तो और शिक्षा में क्या इन लोगों ने बच्चों के साथ किया, इन्होंने बच्चों के पास होने का परसेंटेज ज्यादा हो इसलिए साइंस ही नहीं लेने दी बच्चों को, साइंस की पढ़ाई ही बंद करवा दी दिल्ली के स्कूलों में। ये हालत इन लोगों ने की। और उसके बाद ये वर्ल्ड क्लास मॉडल की बात करते हैं। इन्हें तो वाकई प्रायश्चित करना चाहिए। इन जैसे लोगों को वाकई जरूरत है कि ये जाएं और आत्मनिरीक्षण करें कि कितने झूठे, कितने मक्कार, कितने शातिर लोग हैं ये। शायद मनीष सिसोदिया को इस बात का एहसास ज्यादा हो और जल्दी हो अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि उन्हें तो उनके दोस्त ने ही धोखा दिया, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से धोखा दिया। तो याद रखिए, जब आप दूसरों को धोखा देते हो तो आपको भी तो धोखा मिलेगा जरूर। जब अरविंद केजरीवाल अपने ऐसे लोगों को, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर में रहे, जो लोग जो पूरे अन्ना आंदोलन के समय साथ थे, उनको जिस तरह से, जिस बुरी तरह से
पार्टी से निकाला, जिस बुरी तरह से बाहर कर दिया, उसके बाद मनीष सिसोदिया क्या सोच रहे थे कि वो जीवन भर अरविंद केजरीवाल की हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे और उनके लिए स्थिति बिल्कुल अच्छी बनी रहेगी। तो देखिए ना, हाँ में हाँ मिलाने का नतीजा कि शराब घोटाले के किंगपिन है मनीष सिसोदिया। और मनीष सिसोदिया जानते हैं कि आज नहीं तो कल वो जमानत पर भले ही अभी बाहर हो, लेकिन एक दिन वो जेल के अंदर जाएंगे और वो इसमें बच नहीं पाएंगे। उनको सजा होना भी तय है, बिल्कुल तय है। बस इंतजार कीजिए वक्त का, ये मुकदमा शुरू हो और उसके बाद देखिए किस तरह से ये सब अंदर जाते हैं। इसी डर की वजह से विपश्यना करने जा रहे हैं, इसी डर की वजह से अंतर्मन की आवाज सुन रहे हैं, इसी मन की वजह से परमात्मा याद आ रहा है, इसी डर की वजह से उपनिषद की बात हो रही। ये सारी चर्चा, आपको क्या लगता है इनका हृदय बदल गया? अगर ये जीत गए होते ना तो आप इनकी बातें सुनते। हार के भी ये उतनी ही बेशर्मी से बात कर सकते हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया भी नहीं। आप तो देख रहे होंगे कि जेल से आने के बाद से वो किनारे हैं। जेल से आने के बाद क्या मनीष सिसोदिया को उनके पद वापस दिए गए? नहीं दिए गए। अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री थे, जेल से बाहर आए तो इस्तीफा दिया, लेकिन मनीष सिसोदिया तो इस्तीफा देकर गए थे जेल। उनको उनके पद क्यों वापस नहीं किए गए? नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ये कभी नहीं करते। अब चाहे मनीष सिसोदिया कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन एक बात तय जानिए, मनीष सिसोदिया को याद किया जाता है किस लिए? शराब घोटाले के लिए। शराब मंत्री हैं और अद्भुत सरकार है जहां पे शराब मंत्री ही शिक्षा मंत्री है। अद्भुत तरीके की सरकार दिल्ली में चली, लेकिन दिल्ली की जनता ने इनको इनकी असलियत बता दी है और अब इसलिए ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन इनकी बातों में मत आइएगा, ये दरअसल एक्चुअल 420 लोग हैं जो फिर से एक बार चाल चलेंगे, शातिराना हथकंडे अपनाएंगे, क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर इस सरकार में रहेंगे, पावर में रहेंगे, किसी भी तरह अगर इनके पास पावर रहेगी तो इनके लिए जो इनके काले कारनामे हैं उनकी जो सजा है उससे कुछ समय तक, क्योंकि बच तो नहीं सकते, लेकिन कुछ समय तक शायद उससे ये बच पाए, या कह लीजिए थोड़ा सा टाइम बार्गेन कर पाए। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।